हेलो फ्रेंड्स, आपने भी नोटिस किया होगा मेरी तरह कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रेपोजिशन होते हैं और दोनों का प्रोनाउंसिएशन होता है ऑफ। तो अभी मैं बात करती हूँ ओ एफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। जैसे कि माई द नेम ऑफ माई सिस्टर, द नेम ऑफ माई सिस्टर इज़, मेरी बहन का नाम। द नेम ऑफ दिस विलेज, इस विलेज का नाम, है ना। तो का के प्लेस पर मैंने ऑफ का यूज़ किया है। तो ये, और हम इसके प्लेस पर एपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं, जैसे कि माई सिस्टर्स नेम और द नेम ऑफ माई सिस्टर। तो ऑफ और ये दोनों ही सिमिलर हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इस वाले ऑफ की, जिसका मतलब है ओ डबल एफ ऑफ। और इसका मतलब होता है कि जैसे कि ये सरफेस है नोटबुक का और मैंने इसको यहाँ से ऊपर उठा दिया, तो सरफेस को इसने छोड़ दिया, ये वहाँ से ऑफ हो गया, दूर हो गया, इसने सरफेस को अब ये टच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब होता है किसी सरफेस से किसी चीज़ को हटा लेना, छोड़ देना, गिर जाना, बंद कर देना। मतलब हम बंद करने के लिए इस तरह से यूज़ करते हैं कि अब वो टच नहीं है वहाँ से, करेक्ट। तो अब मैं कुछ सेंटेंस के थ्रू आपको समझाती हूँ। तो देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास का मतलब है घास से दूर रहो। कोई बैठा होगा घास से टच होके, मम्मी ने कहा होगा कि बेटा यहाँ तो सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है, तो घास से दूर रहो, राइट। तो यहाँ पर ऑफ का मतलब है कीप ऑफ, दूर रहो घास से। हैज़ एनीवन टेकन माई बुक ऑफ द टेबल। क्या किसी ने मेरी बुक ली है टेबल से? तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी बुक अब टेबल पे नहीं है, वहाँ से वो ऑफ हो गई है, वहाँ से वो हट गई है। तो किसी ने वहाँ से हटा ली है, रिमूव कर देना। सरफेस पे नहीं टच है अब वो, जो कि मैंने टेबल पर ही रखी थी। नेक्स्ट, ही फेल ऑफ अ ट्री। वो पेड़ से गिर पड़ा या पेड़ से गिर गया। जैसे कि हम कहते हैं एक सेब पेड़ से गिर गया, तो हम उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ भी कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ एप्पल्स फेल फ्रॉम अ ट्री, कि पेड़ से एप्पल गिरे, तो हम वहाँ पे से का लगा लेते हैं कि फ्रॉम का मतलब तो से होता है, चलो यहाँ पे सेल फ्रॉम लगा दो, ठीक है। लेकिन जो करेक्ट हम वर्ड वहाँ के लिए हमें यूज़ करना चाहिए दैट इज़ ऑफ, क्योंकि वो अब पेड़ से हट गया है, वहाँ से टच नहीं है पेड़ पर से। तो ही फेल ऑफ अ ट्री, पेड़ से गिर पड़ा। अब यहाँ पे ही हो या एप्पल हो या कुछ भी फ्रूट हो, पेड़ से अगर गिरेगा तो ऑफ ही होगा वहाँ से। टेक योर फीट ऑफ द चेयर। कुर्सी से पैर हटाओ, समझ गए ना आप। तो मतलब चेयर पे पैर रखा है, अगर हटाना है तो ऑफ ही लगाना पड़ेगा। टेक योर फीट ऑफ द चेयर। अब ऐसा मत करना कि ऑफ के बाद फ्रॉम भी लगा दो। एक ही प्रेपोजिशन आएगा, या तो ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। आई लिव जस्ट ऑफ द मेन रोड। मैं मेन रोड के जस्ट ही रहती हूँ, मतलब पास ही रहता हूँ। ही जम्प्ड ऑफ द बस। जम्प्ड ऑफ द बस यानी कि बस से कूद पड़ा, बस से वो टच नहीं है, बस से अलग हो गया है, बस से कूद गया। आई एम गोइंग टू टेक अ वीक ऑफ। अब यहाँ पर है छुट्टी लेने की बात, एक वीक का ऑफ लेना है, तो यहाँ पर छुट्टी के लिए भी हम ऑफ लगाते हैं। जैसे आई नीड अ डे ऑफ, मुझे एक दिन का छुट्टी की ज़रूरत है। तो ऑफ का मतलब छुट्टी से भी होता है, क्योंकि हम अपने ऑफिस से या जहाँ से भी हम छुट्टी ले रहे हैं, अब वहाँ पर टच नहीं होंगे, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर ही रहेंगे, ओके। तो आई एम गोइंग टू टेक अ वीक ऑफ, ठीक है। वीक की स्पेलिंग होगी WEEK। अगर यहाँ पर ए आ जाएगा तो वो हो जाएगा वीक, कमज़ोर, क्योंकि डबल ई है तो मजबूत हो गया है, तो इसका मतलब पूरा हफ्ता बन गया। दिस फैन इज़ ऑलवेज ऑफ। ये फ़ैन हमेशा ही बंद रहता है, ये फ़ैन हमेशा ही बंद रहता है, ठीक है। ऑफ का मतलब बंद भी होता है, बंद रहता है। मतलब ऑफ का मतलब वो सब चीज़ें हैं जो काम नहीं करनी, जहाँ से हम हट गए। टर्न द टैप ऑफ मतलब पानी की टंकी को बंद कर दो, टर्न द टैप ऑफ। ओके गाइस, thank you so much for being with me till the end, and we will meet again, sure. Bye.